एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, राजू नाम का एक 8 साल का लड़का रहता था। राजू बहुत ही दयालु और साहसी था। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। राजू अक्सर जंगल के किनारे खेलने जाता था, लेकिन उसे हमेशा जानवरों से डर लगता था। एक दिन जब राजू जंगल के किनारे खेल रहा था, उसने एक हाथी के बच्चे की दर्दनाक आवाज सुनी। वो डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा एक गहरे गड्ढे में गिर गया है और बुरी तरह फंसा हुआ है। हाथी का बच्चा दर्द से कराह रहा था और निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। राजू को उस छोटे से हाथी पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि उसे जरूर इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वो गांव की ओर दौड़ा और अपने पिताजी को सारी बात बताई। राजू के पिताजी और गांव के कुछ लोग तुरंत जंगल की ओर भागे। गड्ढे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि हाथी का बच्चा सचमुच फंसा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। गांव वालों ने मिलकर रस्सी और लकड़ी की मदद से हाथी के बच्चे को गड्ढे से निकालने की कोशिश की। राजू भी पूरी लगन से उनकी मदद कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद वे आखिरकार हाथी के बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में सफल रहे। हाथी का बच्चा बहुत कमजोर और डरा हुआ था। राजू आगे बढ़ा और धीरे से उसके शरीर पर हाथ फेरा। आश्चर्य की बात यह हुई कि हाथी का बच्चा शांत हो गया और राजू की ओर देखने लगा। उस दिन से राजू और उस हाथी के बच्चे के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। राजू हर दिन जंगल में जाता और हाथी के बच्चे से मिलता। वह उसके लिए फल और पत्ते लेकर जाता और दोनों साथ में खेलते। हाथी का बच्चा भी राजू को देखकर बहुत खुश होता था और अपनी सूंड से उसे प्यार से छूता था। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी राजू से दोस्ती और भी गहरी होती गई। गांव के लोग इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा लड़का और एक जंगली हाथी इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। राजू भी अपने परिवार के साथ एक ऊंचे स्थान पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में फंस गए हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। राजू को उन बच्चों की चिंता हुई। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उन बच्चों को बचाने जाएगा। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू नहीं माना। वो जानता था कि उसका दोस्त हाथी उसकी मदद कर सकता है। राजू जंगल की ओर भागा और अपने दोस्त हाथी को सारी बात बताई। हाथी तुरंत राजू के साथ गांव की ओर चल पड़ा। अपनी ताकतवर सूंड और शरीर की मदद से हाथी ने बाढ़ के पानी में फंसे हुए सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गांव के लोग हाथी की बहादुरी और राजू की हिम्मत देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू और हाथी की दोस्ती को सलाम किया। उस दिन के बाद से राजू और हाथी की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनकी अनोखी दोस्ती की कहानी सुनने आते थे। राजू और हाथी हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उनकी दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि प्यार और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और एक छोटा सा लड़का भी अपनी दयालुता और साहस से एक बड़े और शक्तिशाली जानवर का दोस्त बन सकता है। उनकी कहानी शांतिपुर के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रही।